हेलो फ्रेंड्स। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो सेमेस्टर वाइज जो सेशन है जो 23 से 27 है उसका पार्ट 1 का ज्योग्राफी ऑनर्स यानी मेजर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चन देखेंगे। चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। जो भी इसमें क्वेश्चन होगा VBI होगा। चलते हैं स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे देखिए, ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन है। देखिए मेजर सब्जेक्ट ज्योग्राफी लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए वो पढ़ना। पहले का क्वेश्चन क्या है, पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का विवरण लिखिए। ठीक है, इसको करना है। दूसरा इसी तरह क्वेश्चन है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल है विवेचना, इसको करना है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समीक्षा कीजिए, इसको करना है। ज्वालामुखी स्थलाकृति का वर्णन कीजिए, इसको करना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वायु की अपरदनात्मक क्रिया से उत्पन्न स्थलाकृति का निर्माण कीजिए। वाल्थर पैंग का योगदान का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन को कम से कम आप 5 से 6 पेज में आंसर देने के वगैरह ये सब अति रखिएगा। सेकंड स्लाइड में देखिए सेक्शन बी में है। देखिए अंध महासागर तल के उच्चवाचक का वर्णन कीजिए। उसके बाद है स्थानार्थवत का जलवायु वर्गीकरण का समीक्षा कीजिए। महाद्वीपीय मगन तट के विशेषताओं एवं निर्माण का वर्णन कीजिए। वायुमंडल के संगठन एवं की संरचना का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में है, आपको हम ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे फिर ग्रुप ए में है, कोबर के पर्वत निर्माण के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के अभिनव सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नवोन्मेष के कारणों एवं परिणामों का विवेचना कीजिए। सेक्शन बी में विश्व के दुग्ध उत्पादन एवं कृषि के प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन, यूके के सूती वस्त्र उद्योग पर प्रकाश डालिए। 16 नंबर क्वेश्चन में है, यानी 16 नंबर क्वेश्चन में विश्व में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं विवरण की विवेचना कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर में व्यापारिक महत्व का परीक्षण कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखिए इसमें सेक्शन ए में एशिया के संरचनात्मक इकाइयों की विवेचना कीजिए। एशिया के किन्हीं 4 वृहत मृदा समूहों का वर्णन कीजिए। एशिया की जनसंख्या के विवरण का वर्णन कीजिए। उसके बाद एशिया के लौह अयस्क के विवरण और उत्पादन का वर्णन कीजिए। सेक्शन बी में हम लोग है, चीन के उच्च आवच का वर्णन कीजिए। चीन के औद्योगिक विकास का परीक्षण कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में जापान के मत्स्य व्यवसाय का विवरण कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, जापान के औद्योगिक प्रदेशों के वर्णन कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश के भौगोलिक वृत्तांत लिखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल के संतुलित भौगोलिक वृत्तांत का प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद आपको हम ले चलते हैं 6 नंबर स्लाइड में। देखिए यहाँ पे एशिया के टीन के विवरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन, एशिया के कोयला के विवरण के उत्पादन का वर्णन कीजिए। सेक्शन बी में आपको है, चीन में जनसंख्या के असमान विवरण के कारणों को लिखिए। ठीक है, जापान की कृषि पर एक निबंध लिखिए, कम से कम 5 से 6 पेज में लिखना होगा। पाकिस्तान का भौगोलिक वृत्तांत लिखिए। ठीक है, देखिए आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में जाइए। आप लोग कल है यानी 19 को सेकंड सिटिंग में आप लोग का एग्जाम है। ठीक है, ज्योग्राफी का आप लोग एग्जाम सीट में जाए तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा फॉर्म, जो मैंने आंसर शीट का होगा, उसमें सबसे पहले अपना जो भी भरने वाला है वो मैंने आंसर शीट तरह का रहता है, उसको सबसे पहले फिलअप कर लें। फिलअप करने के बाद जो भी क्वेश्चन कराया गया इसी से आपके पूरे क्वेश्चन रहेंगे। जो स्लाइड से क्वेश्चन जो कराया गया है इसको देख के जाइएगा और देखिए, और कम से कम एक क्वेश्चन को आप कम से कम माने 3 से 4 पेज में ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, और ऑनर्स में कम से कम आपको 30 पेज टारगेट लेकर चलिएगा कि 30 पेज हम क्या करें लिख दें। ठीक है, और 30 पेज लिख दें
और इसी तरह आपको हम जो है एक एक करके ऑल सब्जेक्ट का हम अवेलेबल करा रहे हैं VVI क्वेश्चन। आज शाम तक ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑल सब्जेक्ट का मेरे और इस स्लाइड का जो भी मैंने जो क्वेश्चन था उसका PDF फॉर्म में आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।